आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। मेरा नाम है आर्यन क्योटे और आज कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूँ। प्रीवियसली एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या होते हैं और हैक करना इतना इजी नहीं होता। पिछले वीडियो में ही बताया था। लेकिन अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर अगर आपका अकाउंट हैक करना चाहता हो तो किस प्रकार से किस माइंडसेट से आपका अकाउंट हैक कर सकता है और कौन से टेक्निक्स वो यूज करेगा, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहेगा मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। अगर सपोज हैकर को किसी पर्टिकुलर यूजर का इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड और इंस्टाग्राम हैंडल हैक करना हो तो वो क्या करेगा? फर्स्टली वो क्या करेगा कि उसका एक्सेस उसके अकाउंट का एक्सेस कैसे मिलेगा। तो उसके अकाउंट का एक्सेस मिलने के लिए उसको उसके यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। यूजर नेम पासवर्ड वो कैसे, कहाँ से लाएगा और कहाँ से उसको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा? तो बहुत सारे टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहली टेक्निक होती है क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम के बारे में, तो इंस्टाग्राम के बारे में बताता हूँ। आप जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे डालते हो तो आपका जो पासवर्ड है वो हैश टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट हो जाता है। 101 ABCD हैश हैश, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, एक अलग ही स्ट्रिंग होती है, वो उसको हैश टेबल बोलते हैं। इंस्टाग्राम में पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम में ऐसा होता है। तो इंस्टाग्राम में वो हैश टेबल, अभी देखो हैश टेबल का कंसेप्ट उन्होंने क्यों लाया है, क्योंकि किसी का भी जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है यूजर का डेटा सिक्योर करना, उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी को मैनेज और मेंटेन करने का काम फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उनका। तो उन्होंने किसी का अकाउंट हैक ना हो इसलिए ये सिस्टम लाया। लेकिन क्या होता है, कोई भी सिस्टम लाओ, हैकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करते ही रहता है, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लाते ही रहता है। तो हैश टेबल का क्या रहता है, हैश टेबल अगर उसको मिल गया कहीं से तो एक उनके पास डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस, प्रॉपर हैश टेबल का पूरा डेटाबेस बना के रखा है कि ये अगर कॉम्बिनेशन है तो इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, ये अगर कॉम्बिनेशन है तो इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो इट मेक्स क्वाइट इजी फॉर द हैकर्स। तो ये एक टेक्निक हो गई। लेकिन इसमें भी कुछ प्रोन्स और डिसएडवांटेजेस है। अगर अभी क्या हुआ कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर, मोर सिक्योर करने का काम अपने ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो करने का काम करते रहती है। अगर सपोज किसी को हैश टेबल में वो मैच भी होगा, लेकिन अभी इंस्टाग्राम में एक नया अल्गोरिदम ऐड किया है कि अगर किसी का पासवर्ड स्ट्रांग है, मैं हर किसी को रेकमेंड करना चाहता हूं कि आपका पासवर्ड कोई भी किसी भी चीज का पासवर्ड हो, आप स्ट्रांग पासवर्ड रखें। आप स्ट्रांग पासवर्ड, इजी पासवर्ड अगर है आपका तो वो हैकेबल होता है, आपका पासवर्ड किसी के भी पास जा सकता है। अगर किसी, अभी देखो, अगर किसी ने सपोज, हर कोई तो पासवर्ड अपना स्ट्रांग नहीं रखता। और बहुत सारे लोगों को बस इंस्टाग्राम चलाते आता है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते लेकिन इंस्टाग्राम चलाते आता है। तो वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने बना के दिया तो वो एकदम ऐसे इजी पासवर्ड होता है। तो क्या कर इंस्टाग्राम ने क्या कर दिया कि अपने एल्गोरिथम में ऐड कर दिया कि अगर कोई पासवर्ड डालता है, सपोज मेरा नाम आर्यन आर्यन है, तो मैं ऐसे पासवर्ड डालूंगा कि आर्यन@XYZ, 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 कुछ ऐसे इस तरीके से पासवर्ड डालूंगा। अगर मैंने ये पासवर्ड डाल दिया तो अल्गोरिदम ही ऐसे बनाया गया है कि जैसे ये पासवर्ड मैंने डाला और लॉगिन कर दिया, फर्स्ट टाइम मैं पासवर्ड अपन जब अपना अकाउंट बनाते हैं वहां पे टू टाइम्स पासवर्ड डालना होता है। तो उस टाइम क्या कर देता है कि कुछ ऐड ऐड कर देता है, वो स्ट्रिंग कुछ
एडिशनल स्ट्रिंग ऐड कर देता है अपने पासवर्ड के पीछे। अगर मेरा पासवर्ड है आर्यन @2004 या 2005 कुछ इस तरीके से है, तो वो क्या करेगा कि इंस्टाग्राम में ऐसा सेटिंग होता है, ऐसा एल्गोरिदम उन्होंने डिजाइन किया है कि अगर कोई है तो उनके पीछे में एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। वो स्ट्रिंग ऐड होने से क्या होगा कि उसका हैश टेबल मिल भी गया तो वो उनके डेटाबेस में मैच ही नहीं होगा, तो ये वेस्ट हो गया। तीसरी बात, और इस टेक्निक को सॉर्टिंग बोलते हैं। ये जो आपको अभी बताया कि कुछ एडिशनल स्ट्रिंग कैरेक्टर्स ऐड हो जाते हैं वीक पासवर्ड के पीछे में, तो इसको सॉर्टिंग करके टेक्निक है, ये सॉर्टिंग बोलते हैं इसको। अभी अगर ये हैश टेबल वाला टेक्निक काम नहीं आया, टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी देखिए उनको देखने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में 2-3 ही टेक्निक लाया हूँ कि वो कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं। 3 टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। पहला होगा हैश टेबल, दूसरी टेक्निक है ब्रूट फोर्स। अगर हैश टेबल का काम नहीं करता टेक्निक, तो उनके पास है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का अकाउंट की वहां पे अपने अकाउंट में पूरी इंफॉर्मेशन बायो में डाल देते हैं। मेरा बर्थडे इस तारीख को है, मेरा ये नाम है, मेरे मम्मी पापा का ये नाम है, XYZ ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो क्या करता है, हैकर पहले देखता है, पूरा एनालाइज करता है कि इसका नाम क्या है, इसका बर्थ डेट क्या है, इसके पेट, अगर किसी के पास डॉग है तो उस डॉग का नाम क्या है। ये सब चीजें तो कैसा, प्राइवेसी तो रही नहीं, हर चीज अभी लोग इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। तो वो चीज है कि अगर वो पहले एनालाइज करता है, फिर कॉम्बिनेशंस बिठा के देखता है। अगर किसी का नाम, सपोज किसी का रिया नाम है, किसी लड़की का अकाउंट है और उसकी बर्थ डेट 2005 है, उसके पेट का नाम जिमी ऐसा कुछ है, तो वो क्या करेगा, पूरे कॉम्बिनेशन बिठा के रखेगा, रिया @2005 या 2006, उसके पेट का नाम डाल के देखेगा, उसकी बर्थ डेट डाल के देखेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बिठा के देखता है। ये एक दूसरी टेक्निक होगी। तीसरी टेक्निक प्योर ब्रूट फोर्स करके रहती है। प्योर ब्रूट फोर्स क्या होता है, प्योर ब्रूट फोर्स में सिर्फ कॉम्बिनेशन बिठाता है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन से। और प्योर ब्रूट फोर्स में क्या होता है, ए से लेके जेड तक और 1 से लेकर 10 तक कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहता है। कुछ पर्टिकुलर उसके पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग होता है कि उनको उसको डालने की जरूरत ही नहीं होती। एक बार प्रोग्राम बना दिए, प्रोग्राम डाल दिए, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम मैच करते रहता है। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास भी हैकर्स होते हैं, वो इथिकल हैकर्स होते हैं, उनका माइंडसेट भी उनकी तरह ही होता है। तो क्या करते हैं वो, अगर उनका माइंडसेट भी उसी तरह है तो बता देते हैं कि इस माइंडसेट से वो काम करेंगे। तो वो पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर कर देते हैं, और जो डेवलपर टीम रहती है उनको बता देते हैं कि भाई तुम्हारी इस चीज में प्रॉब्लम है, तुम्हारी इस चीज में प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में अटैक हो सकता है। तो वो क्या करता है, डेवलपर वो चीज को फिक्स करने का काम कर देता है। वो चीज फिक्स कर दे, अगर वो चीज फिक्स, अभी देखो ये ब्रूट फोर्स उसको हैकर को पता है, इथिकल हैकर, कि ऐसा कुछ हो सकता है, प्योर ब्रूट फोर्स कर सकता है वो यूज। तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी इंस्टाग्राम में ऐसी टेक्निक है कि अभी जहां तक मुझे पता है कुछ 2 या 3 या 4 कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट में। अभी पता नहीं प्रॉपर, मुझे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ है करके। तो ब्रूट फोर्स को अवॉइड करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती है कि कुछ पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स देती है 24 घंटे में। अगर 3 बार में आपका पासवर्ड गलत हो गया तो आप 24 घंटे में अभी ट्राई नहीं कर सकते, 24 घंटे की बात कर देते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि हैकर एक बहुत माइंड सेट बहुत खतरनाक होता है उसका। तो क्या कर देता है, ऐसा उसको डालने की जरूरत ही नहीं होती, बस एक प्रोग्राम बना देता है, वो हर दिन कॉम्बिनेशन मैच करते रहता है, हर दिन कॉम्बिनेशन मैच करते रहता है। एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, अगर सपोज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसका क्या जाने वाला है। तो बस ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपका यूजर नेम या पासवर्ड बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रखो, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ और रखो, क्योंकि
हैकर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है उनका और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, किसी का पासवर्ड अभी मैं एक बार गया था बस स्टॉप पे। तो बस स्टॉप पे क्या, मैंने ऐसे ही पासवर्ड ये अपना मेरे पास डेटा खत्म हो गया था, तो मैंने अपना वाईफाई चालू किया और वाईफाई चालू करने के बाद 2-3 लोगों के वहां पे, अगर पब्लिक में जाओ तो आपको किसी ना किसी का तो वाईफाई चालू मिल ही जाएगा। तो एक माइंडसेट ही रहता है लोगों का। अभी मेरा ही खुद का या कुछ लोगों का होता है कि 1 से लेकर 9 तक के रख दो, काम खत्म। तो ये सबके माइंड में है ना, तो कोई भी कर लेगा, इसलिए ऐसा कुछ पासवर्ड रखो। और हो भी गया था, मैंने 1 से लेकर 9 तक कर दिया था, वो ऑटोमेटिकली मेरा कनेक्ट हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता चल गया था, लेकिन तो उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरे को ब्लॉक कर दिया। ऐसे है। तो एक उसके माइंड में ऐसा आना ही नहीं चाहिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके आपका पासवर्ड हैक कर सकते। तो बी अवेयर। और आपके साथ अगर कुछ साइबर क्राइम रिलेटेड फ्रॉड या कुछ कुछ हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल। यहाँ पे आप जाके अपने कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो आपके साथ अगर कुछ होता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।